नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और लोगों ये कितनी फजीलत की बात है, ये कितने मकाम की बात है। अल्लाह की कसम हम तो समझते हैं अंबिया और सिद्दीकीन के कदमों में भी हमें जन्नत में जगह मिल जाए हम कामयाब हैं, उनका मुकाम तो इतना बुलंद है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जो दुनिया में जितना ज्यादा दरूद पढ़ता होगा कल क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतना करीब होगा। जो जितना दरूद पढ़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतना ही करीब होगा। नबी का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा सच्चा है। सिर्फ कोई ये बंदा चाहता है कि अल्लाह मेरे ऊपर रहमत करे, मेरी मगफिरत करे, मुझ पे दरूद भेजे, क्या करे? आसान कुलिया, आसान तजारत, एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ ले, अल्लाह कितनी दफा भेजता है। अल्लाह की ये सुन्नत है, अल्लाह हर चीज का रिटर्न बढ़ा चढ़ा के देता है। और दुरूद का रिटर्न क्या, जो एक मरतबा पढ़ता है जवाब में अल्लाह 10 मरतबा भेजते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा सुबह शाम सिर्फ 10 मरतबा मुझ पे दुरूद भेजता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गारंटी देता हूं कल क़यामत के दिन उसका नाम लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसके लिए जन्नत में दाखिले की सिफारिश करूंगा। हमें क्या हो गया है, हम ये वज़ाइफ अपनी जिंदगी में ऐसे शामिल क्यों नहीं करते कि हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाए। उबई बिन काब आते हैं, नबी करीम से पूछते हैं, मशहूर हदीस है, आका मैं कितना हिस्सा आप पे दुरूद भेजा करूं? आप दुरूद के इतने फजाइल बयान करते हैं, आप दुरूद के इतने मनाकिब बयान करते हैं, 1/4 हिस्सा मैंने आपकी जात के लिए मुख्तस कर लिया अपने अज़कार में से। 1/4 उबई बहुत अच्छी बात है, 1/4, लेकिन अगर तू ज्यादा करे तेरे लिए बेहतर है। अल्लाह के रसूल निसफ, अगर तू ज्यादा करे बेहतर है। 2/3, अल्लाह के रसूल 2/3। नबी करीम ने कहा अगर इससे भी ज्यादा कर ले तो बेहतर है। कहा फिर मैं कोई जिक्र नहीं किया करूंगा, फिर मैं सिर्फ दुरूद ही पढ़ा करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मेरी बात सुन ले, दुनिया और आखिरत के सारे गम तुझसे दूर कर दिए जाएंगे। एक साहब भी दुरूद पढ़ें, अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की तस्बीह बयान की, दुरूद पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, कहा मांग, तेरी दुआ अल्लाह जरूर सुनेगा। इस हदीस के अंदर चंद बातें पोशीदा हिकमत की। क्या? बाज लोग अल्लाह से जब मांगने पे आते हैं ना, बेकरार होते हैं, जाहिर है मजबूर होता है बंदा, अल्लाह बराह रास्त, अल्लाह मेरा ये काम कर दे, अल्लाह मेरा ये काम कर दे। अल्लाह से मांगा जा सकता है, लेकिन कुछ अदब होता है, कुछ तरीका होता है। पहले उस रब जिससे मांगने लगे हो उसकी हम्द बयान करो, उसकी तस्बीहात बयान करो, एक मर्तबा नबी करीम पे दुरूद भेजो, फिर अल्लाह से मांगो। नबी करीम गारंटी दे रहे हैं जो बंदा इस तरह मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जरूर सुनेंगे।